ये कौन थे जो सिब्ते पैगंबर पर तीरों की बारिश कर रहे थे, जो नवासाए रसूल पर तलवारें चला रहे थे, जो जिगर गोशाए बतूल को नेज़े मार रहे थे और अली को के शेर को जख्मी कर रहे थे, और जो बर्चियों से कुरान को फाड़ रहे थे? क्या ये यहूदी थे, ईसाई थे, मुशरिक व काफिर थे? कौन थे? नहीं नहीं, ये उसके नाना के उम्मती थे, ये उसके बाप के मुक्तदी थे और उसके वालिद के मुरीद थे। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए, सिर्फ इसलिए कि वह यजीद की मलूकियत का शिकार हो चुके थे। वह बातिल की परस्ती के जाल में फंस चुके थे और शख्सी हुकूमत का कहर और गजब उनके दिलो दिमाग पर छा चुका था। लालच ने उनकी आंखें अंधी कर दी थीं और उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इमाम हुसैन की करबला में कैसे इमाम हुसैन ने जंग की और इमाम हुसैन को कैसे शहीद किया गया। तो दोस्तों, आए आप लोगों को बताते हैं फातिमा के लाल की शहादत। कूफा के इस रेगिस्तान में अब कोई वज़ाहिर या मददगार न था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम जानिसार साथी एक एक मार्के में हक और बातिल की राह में शहीद हो चुके थे, मगर आप खेमे में तशरीफ लाए तो देखा कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन तेके हैदरी थामे हाथ में लिए मैदान जंग में जाने के लिए तैयार खड़े थे। बुखार से जिस्म झुलस रहा था और नकाहत से पांव लड़खड़ा रहे थे और सारा बदन कांप रहा था, मगर नाने पाक की आन पर जान देने के शौक में बाप से इजाजत तलब कर रहे थे। बाप ने अपने बीमार बेटे को सहारा दिया और फरमाया, बेटा, तुम जानते हो कि आज इस मैदान करबला में हमारे लिए मौत के सिवा और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सामने जो कुछ हुआ वो तुम देख चुके हो। अगर तुम भी मरना चाहते हो तो जाओ, मगर तुम्हारी मौत से सादात का खात्मा हो जाएगा, हुसैन की नस्ल मुनक्कत हो जाएगी, सैयदों का नामो निशान मिट जाएगा और औलादे फातिमा का सिलसिला खत्म हो जाएगा। और अगर तुम भी शहीद हो गए तो फिर इन पर्दादारों को मदीने कौन पहुंचाएगा और इनकी हिफाजत और निगाहदाश्त कौन करेगा? मेरी नस्ल किस तरह चलेगी और हुसैन सैयदों का सिलसिला किस तरह जारी होगा? और अब तुम दीन इस्लाम की नश्र और इशाअत और कुरान और शरीयत की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है और अहकामात इलाही की रखवाली और खिलाफत इस्लामिया की पासबानी तुम्हारे सुपुर्द है। बेटा, तुम जिंदा रहो, खुदा तुम्हें जिंदा रखे, ताकि तुम दुनिया को बता सको कि जब खित्ते अर्जी पर फिस्क व फिजूर के अंधेरे छा जाएं और जब अल्लाह के बंदों के सरों पर मलूकियत व आमरियत की तलवार लटक रही हो, तो उस वक्त मेरे बाप हुसैन की तरह अपने बच्चों को कुर्बान करके मिल्लत इस्लामिया को इस्लाम की रूह जमहूरियत की रोशनी में लाया जा सकता है। और देखो बेटा, कोई सुबह ऐसी नहीं जिसकी शाम न हो और कोई दिन ऐसा नहीं जिसकी रात न हो। चमन में बहार भी आती है और खिजा भी, फूल खिलते भी हैं और तारे सूरज निकलते भी हैं और डूबते भी हैं और इंसान पैदा भी होता है और मरता भी है और जिंदगी की इंतहा ही मौत है और एक बहादुर इंसान मौत के फरिश्ते का इस्तकबाल करता है और पेश आने वाली हर मुसीबत का मुकाबला हंसकर कर सकता है। तुम भी एक बहादुर बाप के बेटे हो, शेर खुदा के पोते हो और तुम्हारी रगों में भी अली का खून है और फातिमा का दूध है। मेरे बाप अली की सुजात को बदनाम न करना, अपने बाप के सब्र को धब्बा न लगाना। हक परस्ती हमारा शेबा है और हक गोई हमारा मंजर। जाओ और खेमे में आराम करो। और फिर आपने बीबी शहरबानों से फरमाया, शहरबानों, मैं तुम्हारी खिदमत गुजारी का हक अदा नहीं कर सकता। तूने ईरान की शहजादी होकर भी मेरे फेकर और फाका से भी शुक्र किया। तूने हर मुसीबत में मेरा साथ एक वफादार बीवी की तरह दिया और फिर मेरी वजह से अपनी उम्र भर की कमाई इस मैदान में लुटा दी। तूने अल्लाह की राह में अपने बच्चों को निसार किया। भूख और प्यास बर्दाश्त की, तारीख इस पर फक्र करेगी। मेरे नाना की उम्मती तेरे नाम को बोसा देंगे और मुसलमान औरतें तेरे इस इसार पर नाज करेंगी। कहीं ऐसा न हो मेरी लाश पर घोड़े दौड़ते देखकर, मेरे जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ते हुए देखकर सब्र व शुक्र का दामन हाथ से तुम छोड़ दो और सब कुछ
ज़ाया हो जाए। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी की दौलत यहाँ छोड़कर जाओगी और अकबर और असगर की मैयतें इस तपते हुए रेगिस्तान में छोड़कर जाओगी, मगर फिर भी फातिमा के नाम को बदनाम न होने देना। और फिर आपने अपनी ज़ैनब बहन को गले में बाहें डाल दी और फरमाया, बहन मेरा इम्तिहान जो आज खत्म हो रहा है, मगर तुम्हारा इम्तिहान कल शुरू होगा। कहीं बेसब्री करके फेल न हो जाना। और ज़ैनब, दुनिया में भाइयों की बहनें होती होंगी, लेकिन मगर तुम जैसी सब्र और रजा की पैकर बहन नहीं होगी कभी भी। तूने मदीने पाक की गलियों से लेकर कूफा के इस तपते हुए रेगिस्तान तक जिस हिम्मत और इस्तकबाल के साथ अपने भाई का साथ दिया और फिर नाने पाक की शरीयत की आन की खातिर अपने बच्चों की कुर्बानी दी और अपने भाई हुसैन पर और मोहम्मद को सदके कर दिया। दुनिया की बहनें तेरे इस अमल पर कयामत तक आंसू बहाती रहेंगी, पूरे फक्र करेंगी और रूहे मुस्तफा झूमती रहेंगी। लेकिन जिस तरह अब तक तुमने हर मुसीबत का मुकाबला हंसकर किया और इम्तिहान में साबित कदम रही हो, मेरे बाद भी हर मुश्किल और हर दुख में मुस्कुराकर बर्दाश्त करती रहना। और जिस तरह मैंने दुनिया को अली की शान दिखाई है, उसी तरह तुम भी जमाने को फातिमा की आन दिखा जाओ। मैं जानता हूँ कि मेरे बाद तुम पर मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे, कदम कदम पर मुश्किल पेश आएगी और हर घड़ी आजमाइश की घड़ी होगी। तुमने इब्ने जियाद के सामने भी सुना है और यजीद के दरबार में भी जाना है। तुम्हारे पाँव में लग़रिश न आ जाए और सब्र और रजा का दामन तुम्हारे हाथ से न छूटे। और ये है कि मेरी बेटी सकीना, ये है मेरा बीमार आबिद और ये है मुस्लिम शहीद की यतीम बच्ची। इनका ख्याल रखना, इनको उदास न होने देना, इनके सरों पर शफ़क़त का हाथ रखना और जब मदीने पाक जाओ तो दुरूद पढ़कर दाखिल होना। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक पर जाओ तो मेरा भी सलाम अर्ज करना और मेरी बेटी सुगरा मिले तो प्यार देना। जाओ, तुम्हारा अल्लाह निगहबान। अब उठो और अपने भाई हुसैन की सूरत को जी भर के देख लो, फिर कयामत तक ये सूरत नजर न आएगी। फातिमा का लाल उठा, नाने पाक का अमामा सर पर बांधा, माँ फातिमा की चादर कमर में लपेटी और बाप अली की तलवार हाथ में पकड़ी। घोड़े पर सवार होने लगे तो इस ख्याल ने रुला दिया। सैयद पाक ने घोड़े का मुंह मैदान की तरफ किया और चलने का हुक्म दिया, मगर घोड़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं। इमाम पाक बार बार घोड़े को चलाते मगर वो हरकत में न आया। हजरत हुसैन हैरान रहे कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है, घोड़ा मैदान की तरफ जाता क्यों नहीं है? कहीं मैं इस इम्तिहान में कामयाब तो नहीं हो रहा। घोड़े ने गर्दन ऊपर उठाई और जुबान हाल से अपने सवार को कुछ समझा दिया। सैयद मसलूम घोड़े से उतरे और देखा तो बेटी सकीना ने घोड़े के पांव पकड़े हुए हैं। इमाम अर्शे मकाम ने बेटी को सीने से लगाया और फरमाया कि बेटी, ऑन और मोहम्मद कुर्बान हुए तो तुमने सब्र किया, कासिम और अब्बास निसार हुए तो तुमने शुक्र अदा किया, अली अकबर शहीद हुआ तो तुमने फरियाद न की, अली असगर ने दम तोड़ा तो तुमने हौसला न हारा, मगर अब मैं जा रहा हूँ तो तुम क्यों रो रही हो? तो इस पर सकीना अर्ज करती हैं कि अब्बा जान, ऑन और मोहम्मद कुर्बान हुए तो मुझे फिक्र न थी, कासिम और अब्बास निसार हुए तो मुझे कोई गम न था, अकबर और असगर शहीद हुए तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, मगर अब्बा जान आप जा रहे हैं तो सकीना यतीम हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी, बेआसरा हो जाएगी। दोस्तों, आगे का पूरा वाकया जानने के लिए दूसरे पार्ट को जरूर देखें।